ओके सो गाइस, आज आप लोगों का डे 2 है। ठीक है, कल तो हमने पूरा बेसिक्स देखा था ना कि पूरा स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है, कितना रिटर्न का हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए। कल हमने ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, अभी आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, क्या हमें लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स को कैसे देखना है, स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को कैसे देखना है। ठीक है, इन सब चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है गाइस। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हमें क्यों करना है। ठीक है, मैं एक चीज बहुत ही क्लियर कर दूंगा गाइज आप लोगों को। ठीक है, अभी फिलहाल ट्रेनिंग में है 82 लोग, 85 लोग हैं, बट मैं लिख के दे रहा हूँ, रिजल्ट सबको नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स खाली उन्हीं को मिलेंगे गाइज जो लोग एक्चुअली मार्केट को टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, दिन में एटलीस्ट आधा घंटा निकाल रहे हैं मार्केट को सोचने के लिए, समझने के लिए, स्टॉक्स को देखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ही आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना, अदरवाइज आई एम सॉरी गाइज, रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्ट तो मैं बैंक में भी कर सकता हूँ ना, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो स्टॉक मार्केट ही क्यों। अभी आज अगर मेरे पास 1,000 रुपया है और अगर मैं 1,000 रुपए के 50 चॉकलेट खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर गाइस अगर मुझे वो चॉकलेट चाहिए ना, 50 चॉकलेट, तो मुझे नियर बाय 1100 या 1200 के आसपास देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं गेहूं खरीद रहा हूँ या चावल खरीद रहा हूँ, फिलहाल अभी 50 रुपए, 50 किलो चावल मुझे मिल रहा है 1,000 रुपए में। नेक्स्ट ईयर वही 1,000 रुपए में देर आर हाई चांसेस कि मेरे को खाली नियर बाय 48 या 47 kg ही मिले। अगर मुझे 50 चाहिए तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे वहां पे देने पड़ेंगे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो मेरा स्पेंडिंग पावर है वो कम हो गया, जो मेरा पैसा है उसकी ताकत कम हो गई। ठीक है, अभी मुझे बात बताओ इस इकोनॉमी आगे कब बढ़ेगा, जब इकोनॉमी में पैसे का फ्लो आएगा तब। ठीक है, एंड वी ऑल नो कि स्टॉक मार्केट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स जहां पे इकोनॉमी पूरा पैसा फ्लो होता है जहां पे। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज गाइज, यहाँ पे आज जो अपना पैसे का पावर है, नेक्स्ट ईयर वो सेम नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गाइज क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं मैं अभी। मुझे आज बहुत कुछ आप लोग को लिख के समझाना भी है, सो प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको सारी चीजें अभी? हाँ, ये वाला स्लाइड क्लियर है गाइज? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट, जस्ट टाइप 1। ठीक है, ग्रेट। अभी वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, देखो ये तो चीज मैंने कल ऑलरेडी बताई थी आपको कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6%, 5%, 6% से, कंट्री ग्रो कर रहा है नियर बाय 10 to 11% से। मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें उन्हें बीट करना है। ठीक है, और हमें खाली उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करना है जो सेबी के थ्रू अप्रूव्ड है। मैंने कल आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखाया था। तो हमारे पास स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग है हमारे पास, तो ये मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है जो सेबी के थ्रू अप्रूव्ड है। ये सेक्टर्स मैंने कल भी डिस्कस किए थे, राइट? फार्मास्यूटिकल में दवाइयों की कंपनी, आईटी सेक्टर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ऑयल एंड गैस में भारत पेट्रोलियम, रिलायंस हो गया, केमिकल सेक्टर में अरविंद इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब कुछ, टेलीकॉम में जियो हो गया जो रिलायंस के अंदर ही आता है, डिफेंस सेक्टर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था गाइस कल। ठीक है, आगे देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी ये वाला चीज है ना गाइस, मैं आप लोग को लिख के बताऊंगा, बिकॉज क्या है, अगर सब कुछ अगर मुझे स्लाइड से ही समझाना है तो मतलब नहीं है ना गाइस, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, वो हो जाएगा तोताराम वाला सीन, हो जाएगा तोताराम वाला सीन, नहीं करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड मैं अपना ये ना वे व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, गिव मी 1 सेकेंड खाली। ठीक है, या इट इज हियर। ओके, सो गाइस अभी देखो यहाँ पे मार्केट में है ना मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स है अपने पास। ठीक है, अपने पास मार्केट में मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर मैं हमारी बात करूं, हम कौन है, हम रिटेलर्स हैं, हम हैं रिटेलर्स। ठीक है, वी आर रिटेलर्स। गाइस स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, मतलब जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ एकदम क्लियरली दिख रहा है आपको एकदम? इज इट क्लियरली विजिबल टू यू गाइस? हाँ, हाँ, ओके ग्रेट। एक हो गया रिटेलर, ठीक है, एक हो गया HNI, एक हो गया HNI। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म्स में बताऊंगा आपको क्या है। और एक होते हैं FII DII। ठीक है, एक होता है FII और DII, ये दो लोग हैं। अभी अगर मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ भी करना है ना गाइस, ठीक है, तो मेरे पास पैसा चाहिए,
मेरे पास नेटवर्क होना चाहिए और मेरे पास पावर होना चाहिए। ये तीन चीजों की मुझे जरूरत है, पैसा, पावर एंड नेटवर्क। यहाँ पे लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, पैसा, पावर एंड नेटवर्क, ये तीन चीजों की जरूरत है मुझे। अभी एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर, क्या मेरे पास ये तीनों चीजों का एक्सेस है गाइस? मुझे जरा बताओ आप लोग। हाँ, पैसा, पावर और नेटवर्क, क्या ये तीनों चीजें हैं मेरे पास? क्या हमारे पास 50 करोड़, 60 करोड़ इतने हैं? हाँ, करोड़ छोड़ दो, 50 लाख, 1 करोड़ है हमारे पास? नहीं है ना गाइस हमारे पास। वी हैव नो पैसा, ठीक है, वी हैव नो पावर। हम में से कोई हाउसवाइफ है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है, ठीक है, और नेटवर्क भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाते हैं गाइस एच एन आई वालों के पास। ये एच एन आई वाले गाइस, ये बोलते हैं ना, ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हाई नेट नेटवर्थ इनकम। मतलब इनके पास पैसा है, दे हैव मनी, यस, पैसा, दे हैव मनी, ओके, एंड दे हैव नेटवर्क। ये लोग क्या करते हैं पता है गाइस? इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, ये लोग इनडायरेक्टली कोई भी कंपनी में जाके एक अच्छा खासा शेयर खरीद लेते हैं अपना, और बैठे बैठे पैसे कमाते रहते हैं लोग, ठीक है। इनके पास पैसा भी है और नेटवर्क भी है, लेकिन पावर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं गाइस हम लोग FII DII वालों के पास। इसका मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ गाइस आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। अभी फॉरेन एंड डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, एक सेकेंड ना गाइस, हाँ, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स। तो अभी इनके पास गाइस क्या है? इनके पास सब है ना, एवरीवन, इनके पास सब कुछ है, राइट, दे हैव एवरीथिंग। लेकिन किसका है ये सब कुछ? ये सब कुछ तो हमारा है, पैसा भी है, नेटवर्क भी इनके पास। पावर और नेटवर्क मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा तो हमारा है ना इनके पास। अगर मैं बात करूं यहाँ पे FII DII के बारे में, ये लोग कौन है? दे आर बैंकिंग सेक्टर, दे आर इंश्योरेंस सेक्टर, हाँ, दे आर NBFC सेक्टर्स, दे आर लोन गिविंग कंपनीज। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, हम क्या करते हैं, हम हमारा पैसा बैंक को दे देते हैं, ठीक है। FD के लिए बैंक हमें 1 लाख के ऊपर 7,000 रुपए साल में एक बार देता है। बट यू डिडंट इवन नो गाइस दैट बैंक वही 1 लाख से अलग अलग सोर्सेस से कितनी बार इंटरेस्ट कमाता है। टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस, बैंक होम लोन देता है, पर्सनल लोन देता है, मेरे ख्याल से सब कुछ 7% से ऊपर ही है गाइस। एजुकेशन लोन देता है, पर्सनल लोन तो नियर बाय 12-13% पे चल रहा है इनफैक्ट। क्लियर हो रहा है गाइस आप लोगों को? पावर, उनके पास पावर है। पावर मतलब क्या? उनके एम्प्लॉयज, उनके पास ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो लोग उनके लिए 8-8 घंटा बैठ के रिसर्च करते हैं मार्केट में। नेटवर्क, उनके पास बहुत अच्छा खासा नेटवर्क है बिकॉज ऑफ पैसा। हाँ, आज जो इंफॉर्मेशन, जो न्यूज वो लोग निकाल सकते हैं, क्या आप लोग निकाल सकते हो? क्या मुझे बताओ जरा, ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स द न्यूज, द सोर्स दे आर यूजिंग, ओके, टू अर्न मनी। हाँ, डू वी हैव दैट सोर्स? क्या वो सोर्स हमारे पास है? एवरीवन, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विक। नहीं है हमारे पास। हाँ, बट इनका मेन सक्सेस होने का रीजन पता है क्या है गाइस? रिसर्च है। ये लोग रिसर्च करते हैं, इनके पास 100-200 लोग बैठे हैं जो 8-8 घंटा बैठ के रिसर्च करते हैं, और हमसे तो एक दिन का आधा घंटा भी नहीं निकला जाता रिसर्च करने के लिए। गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी अगर मैं FII DII को अगर प्रॉपर बाइफरकेट करूं, DII में कौन आएगा? अपना SBI बैंक, अपना ICICI बैंक, अपना बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे लोग आते हैं DII में। SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, पराग पारेख म्यूचुअल फंड, ब्यूटिक फर्म्स हो गए। FII का मतलब क्या? इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ सिंगापुर, बैंक ऑफ अमेरिका, ब्लैक रॉक हो गया, JP मॉर्गन हो गए, ये सारे लोग। क्लियर हुआ गाइस अभी FII DII वाला कंसेप्ट? अभी आप लोगों को ये पूरा सिस्टम समझ में आया अभी? एवरीवन, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू क्विक, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो गाइस। वही सेम चीज गाइस देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये रिटेल इन्वेस्टर्स, ये हम लोग हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे यहाँ पे
ये लोग एक हफ्ते का 40 घंटा स्पेंड करते हैं रिसर्च करने में, और जहां पे हम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा है दिन का आधा घंटा, ठीक है, बट हम लोग इतना भी नहीं करते। ठीक है, वी फॉलो टेलीग्राम चैनल, वी फॉलो न्यूज चैनल, वी फॉलो इंस्टाग्राम रील्स, वी फॉलो यूट्यूब शॉर्ट्स, हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। हम थॉरोली कभी भी कोई चीज को रिसर्च या स्टडी नहीं करते कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले। एक बार गाइस हम ड्रीम 11 में इन्वेस्ट करेंगे प्लेयर्स को देख के, विराट कोहली हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, व्हाई? बिकॉज वी नो दे प्ले वेल। देन व्हाई आर वी नॉट डूइंग व्हाइल सिलेक्टिंग द कंपनी? जब हम कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं तब हम वो चीज क्यों नहीं करते? यू नो, एवरी टाइम जब आप बोलते हो ना कि मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, उस वक्त आप पता है क्या बोलते हो? रिलायंस को बोलते हो भाई तेरी औकात नहीं है मुझे रिटर्न देने की, टीसीएस को बोलते हो भाई तेरी औकात नहीं है मुझे रिटर्न देने की, आप इन्फोसिस को बोलते हो भाई तेरी औकात नहीं है मुझे रिटर्न देने की, जब जब आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। कल मैंने कंसेप्ट बताया था यार, याद है आप लोगों को? आपने कितना क्वांटिटी खरीदा है उस पे आपको रिटर्न नहीं मिलता है, आपको परसेंटेज वाइज में रिटर्न मिलता है। एवरीवन, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? ऑल ऑफ यू मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप करके बताओ आप लोग कि ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। पेनी स्टॉक से क्यों दूर रहना पता चल रहा है भी आप लोगों को? क्विकली, क्विक। हाँ, तो गाइस देखो, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास पैसा है, पावर है, नेटवर्क है, सो दे कैन ट्रेड इन वेरी ह्यूज क्वांटिटी, दे कैन ट्रेड इन करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ क्वांटिटीज। उनके लिए उनको 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ भी डालना पड़े वो लोग डाल देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट फॉर अस गाइज, अगर मैं कल किसी को बोलूं भाई 30,000 रुपए डाल दे, हम लोग 2 बार सोचेंगे पहले। क्यों? बिकॉज वी आर रिटेलर्स। ना तो हमारे पास पैसा है, ना तो हमारे पास पावर है, ना तो हमारे पास नेटवर्क है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। उनका, उनके पास केस स्टडीज है, उनके पास रिसर्च है, हमारे पास यूट्यूब है, टेलीग्राम है। हाँ, यही सारी चीजें हैं। हम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो लोग बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। गाइस, ये वाला स्लाइड समझ में आ गया राइट आप लोगों को? एवरीवन, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ गाइस, बिकॉज इसके आगे का जो मुझे टाइम मेन लगेगा, कहा वहां पे मुझे मेन आप लोगों को एनालिसिस सिखाना है ना, इसके लिए। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, मैं आगे बढ़ता हूँ बाद में। एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सेक्टर रोटेशन, ठीक है। सेक्टर रोटेशन का मतलब क्या है गाइस? अगर इसका एक अच्छा एग्जांपल दूं, गर्मी में हम रेनकोट नहीं पहनेंगे, बारिश में हम स्वेटर नहीं पहनेंगे। गर्मी में हम रेनकोट नहीं पहनेंगे, बारिश में हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं रियल एस्टेट के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बारिश के टाइम में नहीं इन्वेस्ट करूंगा। सीमेंट, स्टील, ये सब कुछ चीजों का यूज नहीं होता है ज्यादा बारिश के टाइम पे। एवरीवन, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, एसी हो गया, कूलर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, एविएशन हो गया, रेलवे हो गया, इन पे फोकस करूंगा मैं। दिवाली आ जाएगी तो मैं ऑटोमोबाइल पे फोकस करूंगा, पेंट पे फोकस करूंगा, गोल्ड पे फोकस करूंगा जो ज्वेलरी वाली स्टॉक है, मैं फूड पे फोकस करूंगा, बेवरेजेस पे फोकस करूंगा। सेम गर्मी में बेवरेजेस पे भी फोकस करूंगा मैं। एवरीवन, एफएमसीजी एंड फार्मास्यूटिकल वैसा है गाइस जो बारिश के टाइम में और ठंडी के टाइम में ज्यादा काम करते हैं। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो गाइस, जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में ना वन टाइप कर दो, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जो कंसेप्ट पे मैं बात कर रहा हूं, क्या वो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ गाइज, आई विल मेक श्योर जब ये सेशन खत्म होगा ना, यू गाइज विल बी एबल टू एड लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, मतलब 1 साल से ज्यादा वाले स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में, अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करने के लिए सक्षम हो जाओगे। यू गाइज विल बी, मीन्स वो एबिलिटी आ जाएगी आप में। ठीक है, आगे बढ़ते। गाइस देखो, हमें साइकिल समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। साइकिल क्यों बोल रहा हूं? देखो, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है। मतलब जिनको एसी खरीदना था, जिनको कूलर खरीदना था, जिनको घूमने जाना था, जिनको होटल्स बुक करना था, जो, तो क्या होता है, वो पैसा ऑलरेडी उनके बैलेंस शीट में जा चुका होता है। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब जब ठंडी का टाइम रहता है तब हमें ऐसे स्टॉक्स पे काम शुरू कर देना है, सिलेक्शन करना, कि भाई जैसे वोल्टास हो गया, ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टाटा कंज्यूमर्स का, टाटा कंज्यूमर का देख लो वहां पे, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स में बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप इन सबको
ठंडी के टाइम पे अगर आप एनालिसिस करोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस, जब 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 गर्मी आएगी, मतलब जैसी गर्मी आएगी, गर्मी खत्म होने वाली रहेगी, तब आपको वहां पे देखने मिलेगा कि कितना अच्छा रिटर्न कंपनी को मिला है। क्यों? गर्मी के टाइम पे कोई एसी नहीं खरीदता है, गर्मी आने से पहले ही लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, जो सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सेक्टर को जो बिजनेस मिलने वाला था, ठीक है, वो सीजन चालू होने से पहले मिल जाता है। ठीक है, जब वो सीजन आ जाता है तभी भी मिलता है, बट जो मेन बोलते हैं ना डिमांड, तब तक डिमांड बहुत बढ़ चुकी होती है, चीजें महंगी हो चुकी होती है, स्टॉक्स भी महंगे हो जाते हैं तब तक। अभी क्या है, फिलहाल सप्लाई है ना, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, इसके लिए बाय कर लो। समझ में आया गाइस आप लोगों को? एवरीवन? हाँ। अभी दिवाली आने से पहले, ठीक है, दिवाली आने से पहले पेंट के स्टॉक देख लो, ईवी के स्टॉक्स देख लो, टू व्हीलर के स्टॉक्स देख लो आप लोग, पेंट के स्टॉक्स देख लो, गोल्ड के स्टॉक्स देख लो, ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स देख लो, रियल एस्टेट के स्टॉक्स को देख लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक्स को देख लो गाइस, आपको आइडिया आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, फैक्ट है ये। समझ में आ रहा है प्रियांशी? अभी ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, दिवाली के दिन मत बाय करना, दिवाली के पहले कर लेना, दिवाली से 1-2 महीने पहले। समझ में आ रहा है गाइस एवरीवन? हाँ, क्विक। गाइस एक बात बताओ, गांव जाना है मुझे अभी, मैं टिकट कब बुक करूंगा? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, राइट? सिंपल सा फंडा है गाइस, इट्स वेरी सिंपल। अभी एक बात बता, सिंपल सा फंडा है, एक लॉजिक है, देखो। इन मुंबई वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्रियन पीपल हु आर मराठी। जब जब गणेश चतुर्थी आती है ना गाइस, ठीक है, दे गो टू दैट नेटिव प्लेस, बिकॉज उनका मेन जो घर होता है जहाँ पे गणपति बप्पा आते हैं वहां पे। तो वो लोग क्या करते हैं पता है गाइस, ऑलरेडी उन लोगों की टिकट बुक हो चुकी है, कोकण साइड जाने वाली सारी ट्रेन फुल है। आप देख लो, अगर गोवा जाना है तो आप नहीं जा पाओगे अभी, until and unless you are going in Vande Bharat or any premium train. Any Marathi people in training guys? हाँ, खाली वन लिख दो जो मराठी है यहाँ पे भी आज मेरे साथ में। हाँ, जरा मी पण बघू किती मराठी आहे त्या ट्रेनिंग मध्ये। ओके, तो आगे बढ़ते गाइस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर एक चीज का साइकिल होता है। ठीक है, हर एक चीज का साइकिल होता है। ठीक है, अगर वो साइकिल के हिसाब से हम काम करेंगे तो हम लॉस से भी बच सकते हैं और प्रॉफिट भी होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेक्टर रोटेशन इज फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स एडवांटेज बुल एंड बेयर। एक बात बताओ, अगर आज रेलवे बोल रहा है कि मैं नए वंदे भारत बनाऊंगा, तो वंदे भारत बनाने के लिए वो किसी ना किसी फैक्ट्री को तो कॉन्ट्रैक्ट देगा ना। हाँ, वंदे भारत बनाने के लिए, हाँ, वंदे भारत बनाने के लिए किसी ना किसी को तो वो फैक्ट्री मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट तो देगा, राइट? तो वो सारे स्टॉक्स भी तो लिस्टेड है अपने यहाँ पे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अभी बजट आने वाला है। अगर बजट आएगा तो ज्यादा पैसा किसको जाएगा? डिफेंस को जाएगा। ज्यादा पैसा किसको जाएगा? बैंकिंग सेक्टर को जाएगा। ज्यादा पैसा किसको जाएगा? रेलवे सेक्टर को जाएगा। ज्यादा पैसा किसको जाएगा? ग्रीन एनर्जी को जाएगा। समझना है अभी हमें यहाँ पे कि चीजें कैसे काम करेंगी। हाँ गाइस, क्लियर है सबको अभी? हाँ एवरीवन, क्लियर है? ऑल ऑफ यू गाइस बताओ मुझे, क्लियर है अभी? जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स, फिर मैं स्लाइड से आगे बढ़ जाऊंगा क्विकली गाइस। थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ गाइस, ठीक है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कितने लोग हैं एक्टिवली काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो। ईआईसी, ईआईसी का मतलब क्या होता है? ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री, सी स्टैंड्स फॉर कंपनी। ठीक है, अभी फिलहाल इकोनॉमी में क्या चल रहा है? अपने इलेक्शंस चल रहे हैं, इंटरनल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, इलेक्शंस चल रहे हैं। ठीक है, इलेक्शंस के बाद में अभी क्या आएगा? एग्जिट पोल आएगा 1 तारीख से। उसके बाद 4 तारीख को क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। ये सारे इकोनॉमिकल इवेंट्स है अपने। उसके बाद में क्या आएगा? यूनियन बजट आएगा। ठीक है, हर 2 महीने में अपना आरबीआई फिजिकल मीटिंग्स करता है। मतलब आरबीआई जो पैसा बैंक्स को देता है इंटरेस्ट रेट पे, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना, बैंकिंग के लिए रूल्स निकालना, वो सब कुछ वो फिजिकल मीटिंग में होता है। तो वो भी एक इकोनॉमिक इवेंट है। ठीक है, अभी जैसे G20 हो चुका है अपना, ठीक है,
तो ये सारे इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट हो गए। अभी अगर मैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट की बात करूं, जैसे यूएसए का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा आना, ठीक है, जैसे उनका जीडीपी का डेटा आना, उनके यहाँ पे जो फेड मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जेरोमी पोवेल पोवेल की, वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, बिकॉज यूएस मार्केट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट, सब जगह पे डॉलर ही चलता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी आता है, ठीक है। जैसे अभी हमास एंड इसराइल का वॉर, इसराइल एंड ईरान का वॉर, चाइना एंड ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स, इनका भी इम्पैक्ट अपने स्टॉक मार्केट पे आता है, ठीक है। अभी आते हैं इंडस्ट्री पे। अभी आपने देख लिया कि यार इलेक्शंस होंगे, बजट आएगा, तो कौन सा इंडस्ट्री उस पर अच्छा काम करेगा, जैसे मैंने बताया अभी, रेलवे हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन एनर्जी है, एविएशन है, ये सारे। तो आप ढूंढो वो स्टॉक्स कि कौन राजा है इनमें। अगर रेलवे की बात करूं, रेलवे में राजा कौन है, आईआरसीटीसी है, उसके बाद में आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये सब लोग हैं, ठीक है, एनसीसी वगैरह। हम्म। अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं, ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो जियो है, एयरटेल है अपने पास, आइडिया वोडाफोन को तो मैं गिनता भी नहीं हूँ गाइस, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में हम आते कंपनी लेवल पे गाइस, उसके बाद में हम आते कंपनी लेवल पे, वेर ऑन ड्यूरिंग कंपनी लेवल वी सी कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है, सारी चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, ठीक है गाइस। क्लियर हुआ ये ईआईसी फ्रेमवर्क एवरीवन, गाइस, ईआईसी फ्रेमवर्क क्लियर हुआ सबको, राइट रोनित, परफेक्ट, हाँ, ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। अभी फंडामेंटल एनालिसिस में मैं क्या करता हूं, कोई भी स्टॉक ढूंढने से पहले, ठीक है, जैसे मुझे पता एक स्टॉक अच्छा लगा मुझे, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा कि कंपनी का फ्यूचर डिसीजंस क्या होने वाले हैं, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का विजन क्या है, ग्रोथ क्या है, ये सब मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ूंगा, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ूंगा, कंपनी के स्टॉक होल्डिंग पैटर्न्स पढ़ूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ूंगा। इतना टाइम है हम सबके पास ये करने के लिए गाइस, टेल मी क्विकली, हाँ एवरीवन, क्या इतना टाइम मेरे पास है ये करने के लिए, हाँ, ऑल ऑफ यू, हाँ, पर्सनली इफ आई से गाइस, हाँ, बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैंने बैलेंस शीट रीडिंग सीखी है, ठीक है, जो आप लोगों को कॉमर्स में पढ़ाया जाता है, जो सीए सीएस लोग एक्चुअली जिन पे दिन रात मेहनत करते, काम करते लोगों का टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। ट्रस्ट मी, अगर आप वो बैलेंस शीट पढ़ने बैठोगे ना, आपको उसमें एक ब्रॉडर व्यू मिलता है कंपनी का, वेरी ब्रॉडर व्यू, कंपनी का मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी का इक्विटी शेयर, कंपनी का इक्विटी शेयर में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है, कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या है, कंपनी के लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है, कंपनी के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें आती हैं गाइस उसके अंदर। कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर आप एसेट का सेक्शन पढ़ोगे, कंपनी के पास क्या क्या एसेट है, अगर आप देखोगे कंपनी के पास लायबिलिटी है, तो कंपनी ने कहां कहां लायबिलिटी देखा है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल क्या है, कंपनी के पास कितना कैश इन कैश पड़ा है, कंपनी ने कितना टैक्स भरा है, कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया है, ये सारी चीजें आपको ओपनली कहाँ दिखता है पता है, इस कंपनी के बैलेंस शीट में। आज मैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में वो शेयर कर दूंगा, मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का बैलेंस शीट, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू रीड द बैलेंस शीट। बट डोंट वरी, हमारे पास शॉर्टकट्स है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, थैंक गॉड, हम लोग स्क्रीनर है, टिकर टेप है, ट्रेडिंग व्यू है, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है गाइस, आगे बढ़े अभी, एवरीवन, शैल वी मूव फर्दर, ऑल ऑफ यू, आगे बढ़ू मैं, हाँ, ठीक है, चलो। अभी अगर मैं इसके हिसाब से जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को। मैंने यहाँ पे ना गाइस, ये वेबसाइट है, ठीक है, ये अपनी प्यारी सी वेबसाइट है screener.in, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मुझे टीसीएस देखना है, ठीक है, टीसीएस आ गया,
जो सारी चीजें मैंने वहां बताई थी वो सारी चीजें यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, कंपनी के राइवल कंपनीज कौन है, पीयर्स में हमें पता चलेगा, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स मुझे पता चलेंगे, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस मुझे पता चलेगा, कंपनी का बैलेंस शीट मुझे पता चलेगा, कंपनी का कैश फ्लो मुझे पता चलेगा, और जो थोड़े बहुत रेशियोज हैं मुझे वो यहां से पता चलेंगे। ठीक है, पीयर मीन्स राइवल कंपनीज। ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ गाइस, पीयर्स, क्वार्टर, क्वार्टर्स, ठीक है, कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड रेशियोज। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि मार्केट कैप है अभी यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, मार्केट कैप, मार्केट कैप का मतलब क्या, अगर आज मुझे टीसीएस को खरीदना है, ठीक है, अगर आज मुझे टीसीएस को खरीदना है, तो हाउ मच आई नीड टू पे, द अमाउंट दैट आई नीड टू पे इज यूनिट 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, that means 13,89,490 करोड़। उतना पैसा मुझे पे करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये पूरी कंपनी खरीद पाऊंगा। ठीक है एवरीवन, हाँ। उसके बाद में ये कंपनी कंपनी का भी स्टॉक का प्राइस क्या है आज, वो है यहाँ पे हाई एंड लो, मतलब आज स्टॉक कितना ऊपर गया, स्टॉक कितना नीचे गया, ये वो है। यस प्रियांशी, यू आर राइट। ठीक है, हाई एंड लो। ठीक है, स्टॉक पी मतलब मुझे अभी 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को कितना रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को कितना रुपया देना पड़ रहा है। फेरिन, अभी अगर मुझे टीसीएस में इन्वेस्ट करना है, अगर 1 रुपया कमाना है तो मुझे 29 रुपीज देने पड़ रहे हैं वहां पे। एवरीवन, क्लियर हो रहा है अभी ये, बेसिक समझ में आ रहा है आप लोग को फंडामेंटल्स का गाइस? हेलो, लिख लेना गाइस ये, ऑल ऑफ यू। हाँ, वो तो सप्लाई एंड डिमांड पे होता है ना गाइस, कंपनी का करंट मार्केट प्राइस। राइट, 30 समथिंग, तारिक सर परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद में बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है गाइस, कि कल जब टीसीएस बंद हो जाएगी और अगर मैं टीसीएस के 10 शेयर होल्ड कर रहा हूं, तो मुझे कितना मिलेगा, 250 रुपया पर शेयर मिलेगा। दैट मीन्स यू विल गेट 2,500 रुपीज। ठीक है, आपको मिलेगा 2,500 रुपीज वहां पे। अभी डिविडेंड यील्ड की बात करूं, टीसीएस अपने प्रॉफिट का 1.43% डिविडेंड में बांट देता है, शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड बांट देता है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, 1.43%। ठीक है, अभी आरओसीई पे आते हैं गाइस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जैसे अभी अपने पास वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि ने क्या किया, वृद्धि ने अपना एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, 10,000 रुपीज खुद के लगाए, 10,000 रुपीज वृद्धि ने बैंक से लोन लिए, तो टोटल कितना पैसा लगाया वृद्धि ने, टोटल कितना पैसा लगाया वृद्धि ने, 20,000 लगाए। दैट मीन्स अगर मुझे देखना है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, द रिटर्न ऑन कैपिटल विच इज एम्प्लॉयड राइट नाउ, दैट इज 20,000 रुपीज। अभी वो 20,000 रुपीज पे वृद्धि कितना कमा रही है, वृद्धि की कंपनी कितना कमा रही है। सो राइट नाउ टीसीएस इज अर्निंग नियर बाय 64.3% वॉट एवर अमाउंट टीसीएस हैज इन्वेस्टेड इन हिज बिजनेस। एवरीवन, क्लियर हो रहा है ये आपको अभी? आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब खुद का पैसा, बाहर से लिया हुआ पैसा, दोनों को मिलाया, टोटल मिला, वो टोटल पैसे को यूज करके मैं कितना बिजनेस निकाल रहा हूं, ये वो नंबर है। टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस, ये 15 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 15% तो रिटर्न तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना गाइस। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब कंपनी कितना रिटर्न हमें दे रही है पर शेयर पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक बात पूछना है आपको, अंकिता के कंपनी में, अंकिता की कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट 10,000 रुपीज का, सोमूदीप की कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज का। ठीक है, तो दोनों कंपनी में शेयर होल्डर्स कितने हैं,
एक में 10 है और एक में 5 है, ठीक है, एक में 10 है, एक में 5 है। अब मुझे बताओ, सॉरी, अंकिता में 10 है, सोमूदीप में 5 है। अभी दोनों को वो पैसा अपने शेयर होल्डर्स में बांटना है। अब मुझे बताओ गाइज आप लोग, वो पैसा ज्यादा किस में बटेगा? सोमूदीप की कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनमें बटेगा, कि जो अंकिता के कंपनी के शेयर होल्डर्स है उस पे बटेगा? एवरीवन जल्दी बताओ मुझे जरा ये चीज। हाँ गाइज, गाइज बताइए जरा जल्दी मुझे। एवरीवन क्विक, प्लीज रिप्लाई। राइट लिपान, परफेक्ट, ग्रेट रॉनदीप। समझ में आ गया ना अभी रिटर्न ऑन इक्विटी? ठीक है, तो मुझे नहीं पता जो लोग अंकिता बोल रहे हैं वो लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन पूछा। अंकिता को और सोमूदीप की कंपनी को दोनों को 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो पैसा उनको अभी शेयर होल्डर में बांटना है। अंकिता की कंपनी में 5 शेयर होल्डर है, सॉरी 10 शेयर होल्डर है, सोमूदीप के कंपनी में 5 शेयर होल्डर है। ज्यादा पैसा किसके बीच में बटेगा? सोमूदीप के जो शेयर होल्डर है उनमें बटेगा, या जो अंकिता के शेयर होल्डर है उनमें बटेगा ज्यादा पैसा? अंकिता में 10 है ना, तो अंकिता के हर शेयर होल्डर को 1,000 मिलेंगे। सोमूदीप में सिर्फ 5 है, सबको 2-2 हजार मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद में गाइस देखो कंपनी का फेस वैल्यू। ठीक है गाइस, देखो ये जो फेस वैल्यू है ना, ठीक है, ये कंपनीज अपने इंटरनल अकाउंट्स के लिए यूज करती है और डिविडेंड के लिए यूज करती है। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी अपने इंटरनल अकाउंट्स के लिए और अपने डिविडेंड के लिए यूज कर, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी गाइस देखो पी रेशियो अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, पी रेशियो अभी फिलहाल का जो पी रेशियो चल रहा है दैट इज 29.8। अगर लास्ट 3 साल का मैं देखूं इट वाज 31, लास्ट 5 इयर्स का अगर मैं देखता हूं इट वाज 30, एंड लास्ट 7 इयर्स का मैं देखता हूं तो इट वाज 28%। तो स्टॉक एक्चुअली अभी अगर मैं देखूं टेक्निकली तो अंडर वैल्यू है अभी ये। ठीक है, स्टॉक अभी अंडर वैल्यू है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब पहले क्या होता था, मीन्स अभी क्या हो रहा है, अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे 29 रुपीज कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़ रहे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पी रेशियो देख रहा हूँ मैं, कंपनी का हिस्ट्री देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 साल का, 5 साल का एंड 7 साल का। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब क्या होता है इसका, कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने एक शेयर के ऊपर पूरे साल में, कंपनी खुद कितना कमा रही है। टीसीएस इज अर्निंग नियर बाय 127 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 127 रुपीज पर शेयर। ठीक है, अभी डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने कितना पैसा बाहर का उठाया है और कितना पैसा खुद का डाला है। ठीक है, कितना पैसा बाहर से उठाया है, कितना पैसा खुद का डाला है कंपनी ने यहाँ पे। तो डेट टू इक्विटी ये रहा अभी। ये जो अपना डेट टू इक्विटी है ना गाइस, ये 0.8 या 0.8 से कम होना चाहिए, 0.8 या 0.8 से कम होना चाहिए। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, एक मैम का, उन्होंने बिजनेस चालू किया, ठीक है, 10,000 खुद का पैसा डाला, 10,000 बैंक से लिया, तो डेट टू इक्विटी कितना आएगा उनका? 1 आएगा ना गाइस। मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा वहां पे, आई विल नॉट इन्वेस्ट। अगर 16-17 हजार खुद का डाला रहता और बाकी का लोन लिया रहता तो समझ में आता है, मैं फिर भी इन्वेस्ट करता। क्यों? ज्यादा पैसा तो खुद का लगाया ना उन लोगों ने। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस अभी? तो हमें ऐसे कंपनीज को अवॉइड करना है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 से ज्यादा हो। 0.8 फिर भी ठीक है, बट 0.8 से ज्यादा है तो भाग जाओ वहां से, मत करो गाइस इन्वेस्ट वहां पे। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी के ओनर्स खुद कितना शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ एवरीवन, अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कंपनी के खुद कितने लोग परसेंटेज होल्ड कर रहे हैं, कंपनी के ओनर लोग। ठीक है, तो टीसीएस के मामले में 71.8% है। नियर बाय गाइस देखो, समथिंग विच इज अबाउ 45% इट्स गुड प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, समथिंग अबाउ 45% इज गुड प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, अभी फ्लेज परसेंटेज देखते हैं हम लोग, फ्लेज परसेंटेज। ठीक है, फ्लेज का परसेंटेज क्या होता है गाइस, कंपनी का ओनर
जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या करता है, अपनी हिस्सेदारी को फ्लेज कर देता है। मतलब फ्लेज करना मतलब उधार। ठीक है भाई, तू मेरे ये शेयर्स रख अभी, मुझे इसके बदले में पैसे दे दे। ठीक है, तू मेरे ये शेयर्स रख, इसके बदले मुझे पैसे दे दे। मैं मेरे कंपनी का 1.8% का शेयर तुझे देता हूँ। ठीक है, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, 2 करोड़ रुपए। ठीक है, कंपनी में काम है। ठीक है, तो वो आता है फ्लेज परसेंटेज में। बट ये गाइस एक चीज बताओ, 0.4 तक ठीक है, 0.4 तक। 0.4 से ऊपर है तो मत करना इन्वेस्ट वहां पे। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। उसके पीछे का रीजन ये है गाइस, इन केस अगर कल कुछ प्रॉब्लम हो गई कंपनी में और ओनर ने फिर अपने शेयर्स ही बेच दिए तो, ओनर्स ने अपने शेयर्स ही बेच दिए तो, जो भी पैसा लिया रिटर्न नहीं किया और शेयर्स ही बेच दिए तो इसके लिए जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, अभी डेप्टर डेज, डेप्टर डेज गाइस इज समथिंग आई हैव एडेड न्यू। ठीक है, ये क्या है पता है कि अगर टीसीएस अपने वेंडर्स से, टीसीएस अपने वेंडर्स से कितने दिन में पैसा लेता है, अगर आप देखोगे अभी का जो फिलहाल डेप्टर डेज है, ठीक है, दैट इज 81.2। ठीक है, दैट इज 81.2। बट 3 साल पहले अगर आप देखोगे, 3 साल का एवरेज अगर हम देखेंगे दैट इज 66। एंड 5 साल का अगर आप एवरेज देखोगे यहाँ पे इट इज 68.2। तो डेप्टर डेज टीसीएस के केस में बढ़ा है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखो, जितना ये कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप किराने की दुकान पे जाते हो, ठीक है, तो किराने की दुकान वाला क्या ज्यादा दिन तक आपका उधार रखता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि टीसीएस कितने दिनों में अपना उधार वापस लेती है कंपनी से, अपने वेंडर्स से। ठीक है, रिजर्व, रिजर्व का मतलब क्या होता है, कंपनी ने अपने रिजर्व में कितने पैसे रखे हैं। कंपनी ने अभी तक फिलहाल अपने पास 90,127 करोड़ रुपीज रखे हैं गाइस। अभी ये जो पैसा होता है ना गाइस, कंपनी नेट प्रॉफिट में से निकालती है। अभी ये पैसों का काम दो तरह हो सकता है, एक तो हमें डिविडेंड दे दे, या तो फिर कंपनी अपने आगे के प्रोग्रेस के लिए यूज कर ले ये पैसा। ठीक है, या तो हमें डिविडेंड दे दे, या तो कंपनी अपने एज अ वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर ले। कोई नया प्लांट खोलना है, कोई नया फैक्ट्री खोलना है, कोई नई मशीन खरीदनी है, कोई नया ऑफिस सेटअप करना है, तो वो इसमें से ही होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे गाइस देखो एक इन्वेंट्री वाला ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, इन्वेंट्री थ्रू आउट मतलब एक साल के अंदर अपने इन्वेंट्री कंपनी कितनी बार यूज करती है। टीसीएस केस इट इज 1.50। आईटी सेक्टर है गाइस, सॉफ्टवेयर और यही सब बनाती है। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा रहेगा ना कंपनी का उतना अच्छा। ठीक है, अभी अगर सपोज मैं समोसे बना रहा हूं, मेरी दिन की इन्वेंट्री है 500 समोसों की, तो जिस दिन मैंने पहले दिन 500 समोसे बेच दिए तो 1 हो जाएगा वहां पे। बट सेम डे अगर मैंने 1000 समोसे बेचे तो वहां पे 2 आ जाएगा फिर। ठीक है, अभी इंडस्ट्री पी को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इंडस्ट्री पी का मतलब क्या होता है कि टीसीएस जो है आईटी इंडस्ट्री का है, मतलब आईटी इंडस्ट्री का भी अपना खुद का एक पी रेशियो है जो हम लोग यूज करते हैं ये निकालने के लिए कि स्टॉक ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। तो अगर मैं इंडस्ट्री पी की बात करूं यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे नीचे आओगे, तो आईटी इंडस्ट्री का पी इज 29 राइट नाउ। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री का पी इज 29 राइट नाउ। और टीसीएस का अगर मैं पी देखूं इट इज 29.82। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक फेयर वैल्यू पे मिल रहा है मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक मुझे फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। हम क्या, कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम पहले भाव तोल करते देखते हैं यार कि सही है कि नहीं है, महंगी तो नहीं मिल रही है। तो सिमिलरली अगर हम टीसीएस को देखें, यस प्राइस वाइज महंगा है बट एक्चुअली अगर फंडामेंटली देखूं स्टॉक अभी फेयर वैल्यू पे आप लोगों को मिल रहा है। हम्म, अगर इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी सेम है या कम है तो फिर कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यू है, सेम है तो इट्स फेयर वैल्यू, अगर ज्यादा है तो इट्स ओवर वैल्यू। जैसे अगर मैं यहाँ पे इन्फोसिस देखूं, इन्फोसिस ओवर वैल्यू है, एचसीएल भी ओवर वैल्यू है, एल&टी भी ओवर वैल्यू है। ठीक है, गाइस समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज डू रिप्लाई इन चैट बॉक्स एवरीवन। ये सारे रेशियोज में दे दूंगा आप लोगों को गाइस, डोंट वरी।
ठीक है। हाँ, उसका इंडस्ट्री पी 29 है ना, आप देखो यहाँ पे, इंडस्ट्री पी इज 29। सॉरी सॉरी, माय बैड गाइस, मैंने गलत चीज देख लिया। इंडस्ट्री पी 29 है, एचसीएल का 23 है। एचसीएल इज एट राइट नाउ अंडर वैल्यू, फेयर वैल्यू नहीं है गाइस। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको 21.58, ठीक है, 23, 23, 29, ये सब फेयर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू वाले स्टॉक्स है। बाकी ये जितने ऊपर दिख रहे हैं ना बड़े तिगड़म लोग, ये सब लोग ओवर वैल्यू वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज का मतलब क्या होता है गाइस? अगर कंपनी कहीं से भी लोन लेती है, कुछ करती है, इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, हाँ, तो ये आता है गाइस इंटरेस्ट कवरेज के अंदर। तो ये इंटरेस्ट कवरेज गाइस 5 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, 5 से ज्यादा ही होना चाहिए। टीसीएस के केस में 81.9 है। मतलब अगर एक्चुअली अगर मैं देखूं टीसीएस ने लोन ही कितना उठाया है, अगर आप टीसीएस का देखोगे डेट, अगर मुझे टीसीएस का डेट आपको दिखाना हो, एक सेकेंड ना, अगर मुझे टीसीएस का डेट आपको दिखाना हो यहाँ पे, बैलेंस शीट ये रहा, हाँ, बोरोइंग्स में देखो यहाँ पे, टीसीएस के पास डेट है खाली 8,000 करोड़ का, सामने उनके पास पैसा कितना पड़ा है, 90,000 करोड़। तो इसके लिए वो नंबर ज्यादा है उनका, टीसीएस का इंटरेस्ट कवरेज वाला। ठीक है, अभी कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे ओवरऑल 3 साल का अगर आप एवरेज निकालोगे, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का, अगर 13% का ग्रोथ कंपनी दे रही है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर कंपनी 13% का ग्रोथ दे रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे करंट रेशियो, ठीक है, अभी ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर शॉर्ट टर्म के लिए या 1 साल के अंदर के लिए अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप कर रहे हो, अगर किसी कंपनी के पास 1 साल के क्राइसिस को बीट करने के लिए, 1 साल के लायबिलिटी को पे आउट करने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो वैसे कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। वैसे कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। वैसे अगर मैं एक अगर आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी अपने पास सुभाष है, ठीक है, सुभाष जी की एक कंपनी है। सुभाष जी ने क्या किया है? सुभाष जी का एसेट है टोटल, करंट एसेट है टोटल 2 लाख का, सामने उनका लायबिलिटी है कितना लाख का, 1 लाख का। तो करंट रेशियो आपका कितना आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। आइडल 1 और इट शुड बी मोर देन 1। तो जैसे अभी मैंने सुभाष जी का आप लोगों को कैलकुलेशन बताया मैंने अभी आपको, ठीक है, सुभाष जी का करंट एसेट है 2 लाख का, ठीक है, और लायबिलिटी है 1 लाख का। दैट मीन्स इनका करंट रेशियो कितना है? 2। ठीक है, सही है। अगर 1 साल में उनको लायबिलिटी चुकाना है, 2 लाख का खुद का एसेट है उनके पास, करंट एसेट है उनके पास, इन्वेंट्रीज है उनके पास, आराम से वो बेच के कर सकते हैं काम। ठीक है, इन टीसीएस के केस में वो 1.77 है, तो इट्स ग्रेट। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? हाँ, टीसीएस के केस में इट्स अ 1.77 ग्रेट। एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कैश एंड ऑफ प्रोसीडिंग ईयर। कैश एंड ऑफ प्रोसीडिंग ईयर मतलब जब कंपनी 2023 से 2024 में फाइनेंशियल ईयर में आ रही है, तो कितना कैश लेके आ रही है अपने साथ में, फ्री कैश, दैट इज 11,032 करोड़। ठीक है, दैट इज 11,032 करोड़। अभी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है? ठीक है, मोर देन 1 इट्स गुड एंड मैक्स लिमिट इज अपर लिमिट, बट एवरी बिजनेस हैज टू टेक लोन्स आल्सो, राइट? दिखाना पड़ता है ना गाइस। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब क्या? एवरी मतलब ये ऐसे लायबिलिटीज होती हैं जो हमें दिखती नहीं है एक्चुअली। मतलब किसी कंपनी पे कोई लीगल केस चल रहा है, कंपनी ने कोई डिस्प्यूट रेस किया है, तो फाइन का पैसा, गवर्नमेंट को देने का पैसा, तो वो यहाँ पे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में दिखता है हमें यहाँ पे। तो टीसीएस के ऊपर फिलहाल अभी अगर मैं देखूं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी विच इज 1,387 करोड़। ठीक है, अभी
इतना तो ये बेसिक देखना है गाइस हमें। देखो ये बेसिक देखना है, मैं आप लोगों को एक चीट शीट दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ये बेसिक देखना है आप लोगों को, ठीक है, इतना। उसके साथ में आपको ये भी देखना है इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रो कर रही है क्या। क्या कंपनी, प्रियांशी बता तो सही मैंने, क्या कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रही है क्या। तो अभी क्वार्टर पे क्लिक करूंगा मैं, क्वार्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मार्च 2021 में इट वाज 43,000 करोड़, जून क्वार्टर में 45,000 करोड़, सितंबर में 46,000 करोड़, दिसंबर में 48, मार्च में 50, जून में 52, सितंबर में 55, दिसंबर में 58, मार्च में 59, अगेन जून में 59.3, सितंबर में 59.6, दिसंबर में 60.65, मार्च में अगर आप देखोगे 61। ग्रोथ फेज में है या नहीं है गाइस टीसीएस। गाइस टीसीएस ग्रोथ फेज में है या नहीं है, एवरीवन। टीसीएस ग्रोथ फेज में है या नहीं है, मुझे ये बताओ पहले आप लोग। हाँ, अभी एक चीज मैं बताता हूं यहाँ पे, और एक क्या देखना है हमें। हमें यहाँ पे दो चीजें देखनी है, एक तो ये देखना है और एक तो नेट प्रॉफिट देखना है। ये दो चीजें देखनी है, सेल्स देखना है और नेट प्रॉफिट देखना है। नेट प्रॉफिट क्यों देखना है भाई, अगर मैं बोल रहा हूं मेरा इतना इतना बिजनेस हुआ है बट मेरे जेब में पैसा ही नहीं आ रहा है, तो मतलब है क्या इतना बिजनेस दिखाने का, नहीं ना। तो अगर मेरा ग्रॉस सेल्स बढ़ रहा है तो मेरा नेट प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए। तो जैसे अगर आप देखोगे मार्च 2021 में इट वाज 9,282 करोड़ विच इंक्रीज टू 12,502 करोड़ विद इन अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। मतलब ग्रॉस रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करके कैसे करेंगे, मार्च 2024 को मैं कंपेयर करूंगा मार्च 2023 से, मार्च 2023 को मैं कंपेयर करूंगा मार्च 2022 से, मार्च 2022 को कंपेयर करूंगा मैं मार्च 2021 से। अगर कोई लोन लिया है तो बाय डिफॉल्ट वो लायबिलिटी में, और देखो ना यहाँ पे वो इंटरेस्ट भी तो पे कर ही रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी तो पे कर ही रहा है वो। हम्म, ठीक है, एवरीवन, क्लियर हुआ यहाँ पे अभी ये गाइस आप लोगों को। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे क्या देखना है आपको। हाँ, उसके बाद में आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, ये ईयरली है। मतलब अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम ईयरली बैलेंस, ईयरली देख रहे हैं। ऊपर हम क्वार्टरली देखा हमने, यहाँ पे हम ईयरली देख रहे हैं। ऊपर 2021 से 2024 तक का ही डेटा है, बट यहाँ पे मेरे पास एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साल का डेटा है मेरे पास। मेरे पास यहाँ पे 12 साल का डेटा है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 साल का डेटा देख रहा हूँ, मार्च 20 मार्च 2013 में इट वाज 62,989 करोड़। वो इंक्रीज हुआ प्रॉफिट इनका, अगेन इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज ही हो रहा है कंटिन्यूसली। बट यहाँ पे एक चीज और देखनी है, ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, के मतलब अगर कंपनी 100 रुपया कमा रही है उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकाल रही है, ठीक है, उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकाल रही है। या तो वो स्टेबल होना चाहिए या तो वो बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं टीसीएस के केस में देखता हूँ गाइस, 13 एंड 14 में तो 29 31 था, बट उसके बाद में 26 28 27 26 27 27 28 28 26 27 स्टेबल है। टीसीएस का ओपीएम स्टेबल है, ये कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। और अगेन यहाँ पे भी देखो नेट प्रॉफिट, मतलब ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम क्या देख रहे थे, हम ग्रॉस नंबर देख रहे थे और नेट प्रॉफिट देख रहे थे खाली। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल सेल्स का नंबर देख रहे हैं, ओपीएम भी देख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग साथ में नेट प्रॉफिट भी देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अभी बैलेंस शीट में हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। बैलेंस शीट में हमें क्या देखना है गाइस, ठीक है, कंपनी के पास रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है और कंपनी ने उधार कितना लिया है, ठीक है। रिजर्व कितना पड़ा है, उधार कितना लिया है, मेन ये है। अगर आपको फिर भी देखना हो, अगर आपको
फिर भी देखना होगा कंपनी की लाइबिलिटीज क्या क्या है। तो ये देखो, ये कंपनी की लाइबिलिटीज हैं सारी यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको कंपनी के एसेट्स देखने हो तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कंपनी के पास कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है, कितना प्लांट है, कितना इक्विपमेंट है, कितना कंप्यूटर्स है, कितना फर्नीचर है, कितना व्हीकल है, कितना इंटेंजिबल एसेट है, और अदर फिक्स्ड एसेट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो ये एक्स्ट्रा चीजें देख सकते हो, बट पर्सनली इफ आई से गाइस, बैलेंस शीट के अंदर अभी फिलहाल के लिए मैं रिजर्व ही देखूंगा एंड बोरोइंग्स देखूंगा। बिकॉज जब कोई कंपनी इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, ठीक है, कंपनी के बोरोइंग्स कम है, कंपनी के रिजर्व ज्यादा है, कंपनी के सेल्स नंबर बढ़ रहे हैं, कंपनी के रेशियोज एकदम अच्छे चल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट कंपनी के एसेट्स अच्छे हैं, तभी कंपनी कर रही है गाइस, अदरवाइज कंपनी नहीं कर पाती थी ये। तो इस तरह से गाइस हम लोग स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए चर्न करेंगे। अभी आप लोग को एक बुरा स्टॉक दिखाता हूँ, ठीक है, एक बुरा स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको। इधर देखो, सुजलॉन देख लेते हैं ना हम लोग, ठीक है। अगर मैं सुजलॉन को मैं देखूं अभी यहाँ पे, हाँ, ये भाई ने अभी अभी अपना डेट टू इक्विटी कम किया है, नहीं तो पहले अच्छा खासा था ये नंबर, ठीक है। स्टॉक पी 83। ऐसा क्या बिजनेस है सुजलॉन का? हाँ, बिजनेस है कुछ, 44 रुपीज खाली प्राइस चल रहा है, और 83 का मतलब अगर आपको 1 रुपया कमाना है, आपको 83 रुपीज डालना पड़ेगा। यही 83 रुपीज आप टीसीएस में डालो ना। हाँ, बुक वैल्यू 2 रुपया है खाली, सिर्फ 2 रुपया। अगर आप देखोगे 3 साल पहले, अभी का जो P83 चल रहा है, इसके पहले 3 साल का एवरेज निकालो तो 112 था, 112। 7 साल पहले 60, ये 7 साल पहले वाला क्यों 66 दिखा रहा है पता है गाइस? तभी एक्चुअली स्टॉक बिजनेस कर रही थी इसके लिए, तभी एक्चुअली स्टॉक बिजनेस कर रही थी इसके लिए। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग देखो खाली 13% है, कंपनी के खुद का ओनर का शेयर कम है इसके अंदर। तो मुझे क्यों इसमें कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं करूंगा मैं इन्वेस्ट इसमें। डेप्टर डेज मतलब नहीं नहीं बोल के भी 102 दिन लग रहे हैं उधार का पैसा वापस लाने के लिए। पहले 130 था, पहले फिर 5 साल का एवरेज निकाला तो 137 था कंपनी के पास। अभी फिलहाल रिजर्व में 1199 करोड़ पड़े हैं अभी, ठीक है। और अभी इनका इन्वेंट्री ये लोग गाइस पूरे एक साल में 1.93 पर जो परसेंट है इनका इन्वेंट्री का, ठीक है, टर्न अराउंड, मतलब जो बार बार यूज करने वाला वो है ये। करंट रेशियो अभी फिलहाल 1.76 दिखा रहे हैं ये लोग अभी फिलहाल यहाँ पे। तो कैश प्रेसिडिंग ईयर मतलब अभी जब कंपनी ने अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म किया 2022 2023, अब कंपनी 2023 2024 में जाएगी ना। हाँ, तो कितना कैश कंपनी आगे लेके बढ़ रही है, कैश एंड कैश, वो है। इसके अलावा गाइज अगर मैं और एक चीज देखूं यहाँ पे, राइट, 367 क्वार्टरली, आप देखो यहाँ पे, मार्च 2021 में 1136 था, जो अभी बढ़ के 2196 हुआ है अभी फिलहाल। बट उसी के सामने अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूं, ठीक है, नेट प्रॉफिट भी इनका भी स्टेबल नहीं है ना गाइस, 101, 102, 203, 200, 254, मतलब अभी ये ईयर में थोड़ा बहुत दिखाना चालू किया है प्रॉफिट इन लोगों ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ स्टेबल नहीं था, अब जाके 16, 14, 16, मतलब नियर बाय 15% के आसपास अभी इनका आ रहा है, ठीक है। मतलब अभी जाके इनके पास 16% का ओपीएम आ रहा है अभी। इसी के साथ में अगर मैं देखूं अभी इनके पास रिजर्व, अगर मैं देखूं इनका, ठीक है, 1119 है, और उधार अभी इनके पास कितना है? उधार इनके पास 150 करोड़ का उधार ही है। इसके अलावा इनके पास लायबिलिटीज भी तो है। बुरे कंपनीज में लायबिलिटी चेक करो गाइस, बुरे कंपनीज में लायबिलिटी चेक करो, जरूरी है, ठीक है। अच्छे में नहीं करोगे चलोगा, लेकिन बुरे में चेक करो, इट इज मस्ट, ठीक है। और वही सामने एसेट देखो इनका कितना है, खाली 890 करोड़ का है। अगर टोटल में इनका देखो यहाँ पे एसेट इज इनका, तो 6624 करोड़ का तो इनका टोटल, एक सेकेंड रुक जाओ यार, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विलियंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड अदर एसेट्स, ठीक है। अगर मैं इनके एसेट्स देखूं, 6624 करोड़ का इनका एसेट है, और सामने अगर इनका मैं
लायबिलिटी देखता हूँ यहाँ पे 3108 का लायबिलिटी है गाइस। अभी जाके कंपनी सही कर रही है, ठीक है, बट अभी भी जिस हिसाब से इसको परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, वो नहीं कर रहा है अभी भी। मैं पर्सनली फिलहाल मैं तो अभी भी दूर रहूंगा इससे, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा इसको अपने पुराने जोन में आने दो फिर से, तब देखूंगा मैं इसको। वही आप वोडाफोन को देख लो अभी, वोडाफोन आइडिया, अगर आप वोडाफोन आइडिया पे फोकस करोगे यहाँ पे, स्टॉक पी तो गायब ही हो गया है, बुक वैल्यू नेगेटिव, कंपनी बंद हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा, आरओसी नेगेटिव है, आरओई कुछ नहीं है इसका, फेस वैल्यू 10 रुपया रखा है इन लोगों ने, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ईपीएस कंपनी लॉस में, क्या ईपीएस खुद कंपनी खुद भी कुछ नहीं कमा रही है यहाँ पे, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग खाली 36%, डेप्टर डेज 18 दिन लगता है इनको उधार का पैसा वापस लाने के लिए, रिजर्व पूरा नेगेटिव, कितना 1,54,287 करोड़ का तो लोन है इनके ऊपर, इन्वेंट्री का इनका 1.78 चल रहा है, जो 1 से चलो ठीक ठाक है ये तो, इंडस्ट्री पी 48, अगर मैं टेलीकॉम का देखूं इंडस्ट्री पी 48 चल रहा है, और वोडाफोन का क्या चल रहा है, कुछ पी रेशियो ही नहीं है यहाँ पे, वोडाफोन का तो, वोडाफोन का पी रेशियो ही नहीं है यहाँ पे, तो अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, करंट रेशियो 0.24, फालतू है, नहीं देखना है इसको। कैश एंड प्रोसीडिंग ईयर, एंड ऑफ प्रोसीडिंग ईयर में 855 करोड़ लेके चल रहे हैं, सामने इनके ऊपर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी 7,000 करोड़ का है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी का सेल्स क्या है, 100 करोड़ बढ़ रहा है, खाली 100 करोड़ 150 करोड़, वो भी स्टेबल नहीं है ईयर ऑन ईयर। देखो आप लोग यहाँ पे, ये रहा, हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लो कितना है, 41 दिखा रहे हैं लोग अभी तो यहाँ पे। हम्म, इसी के साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट, यहाँ पे देख लो क्या दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, ईपीएस भी नेगेटिव है, ये क्वार्टरली था बाय द वे, ईयरली तो अभी हम देखेंगे। ईयरली अगर आप देखोगे ओपीएम इनका, हाँ ठीक है, एवरेज इनका है आ रहा है अभी 36 37 के आसपास एवरेज आ रहा है इनका अभी। वही अगर आप बोरोइंग देखो ना गाइस इनके, आप इनके बोरोइंग्स देख लो बैलेंस शीट में, कहाँ गया, ये रहा बोरोइंग वाला एरिया, बोरोइंग कितना है, 2,43,809 करोड़, रिजर्व नेगेटिव। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, अभी यहाँ पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, देखना भी नहीं है ऐसे कंपनी को। कल मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, स्टॉक मार्केट्स के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड लिया है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिया है कंपनी ने लॉन्ग टर्म में। अगर आपने शॉर्ट टर्म, अगर वही लॉन्ग टर्म में आपने गलत स्टॉक्स में पैसा डाला है तो आपको बुरे रिजल्ट्स भी मिले हैं। मतलब इट डिपेंड्स के कौन से कंपनी में आप पार्टनरशिप ले रहे हो, कौन सी कंपनी में आप शेयर ले रहे हो। ये था आपका फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा सार, ठीक है। अभी टेक्निकली इफ आई स्पीक, अगर मुझे आपको बैलेंस शीट भी इसका अगर देख के बताना हो वोडाफोन आइडिया का, तो ये देखो ये बैलेंस शीट है, स्क्रीनर पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पढ़ना है कि ये भाई ने कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है, क्या किया है, तो आप सारी चीजें पढ़ सकते हो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में जाके। मैं तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं, ताकि मैं इंडेक्स तक आ जाऊं, ठीक है। ये देखो ये वीआई है, अभी इसके इंडेक्स पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये रहा, कहाँ गया इनका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कौन से पे आ रहा है, 249 पे आ रहा है, 249 पे आ जाओ आप यहाँ पे। तो आपको फिर यहाँ पे ये बेसिक नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इनका फेस वैल्यू जो मैंने आपको बताया, ये कंपनी अपने इंटरनल ऑडिट के लिए यूज करती है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब लॉस, ठीक है, 2023 में 2,93 करोड़ का लॉस, और यहाँ पे अच्छा ये मिलियन में है, इन लोगों ने मिलियन में रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, देखो प्रॉपर सारी चीजें आपके पास है यहाँ पे, कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं, कौन कौन क्या कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, एवरीथिंग। थोड़ा और नीचे आता हूँ ना मैं यहाँ पे, ये तो नोट्स हैं अभी भी, इनका प्रॉपर बैलेंस शीट देखते रुको।
यस, ये रहा गाइस, देखो आ गया, बैलेंस शीट है ये, देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरो, अभी भी नोट्स पे ही है हम लोग, सॉरी गाइस, अभी भी नोट्स पे ही है हम लोग। ठीक है, नोट्स पे ही है अभी तो हम लोग, एक सेकंड रुक जाओ, अभी बैलेंस शीट आया नहीं है इसका, एक सेकंड, माय बैड। कितना बड़ा नोट्स है यार इनका। ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा गाइस, देखो नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट मतलब ये लॉन्ग टर्म है इनका, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कोई नया फैक्ट्री या कुछ बन रहा है इनका, वो सब चीज है। तो यहाँ पे आप सारी चीजें पढ़ सकते हो गाइस। ठीक है, कितना उधार है क्या है, और अगर देखना है पर्टिकुलरली क्या क्या है, ये नोट नंबर दिए हैं, आप लोग यहाँ पे भी जाके ये पढ़ सकते हो प्रॉपरली, एवरीथिंग इज हियर। पेशेंसली आप पढ़ सकते हो कि बुरी कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। और सेम वैसे ही बैलेंस शीट आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आ जाना, आप यहाँ पे रिलायंस ले लेना। ठीक है, रिलायंस लेके आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना, फाइनेंशियल ईयर का ये डाउनलोड करके आप पढ़ लेना, यहाँ पे आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है, ये था आपका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। क्या लगता है गाइज, अभी हम लोग प्रॉपर हम अपने लिए लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे? खाली एक छोटा सा रेशियोज ऐड करने हैं हमें खाली यहाँ पे। हाँ गाइज, खाली ये छोटे से रेशियोज ऐड करने हैं हमें। हाँ, क्या लगता है अभी? और सारे कंपनीज पे नहीं करना है, सारे कंपनीज पे नहीं करना है। आप गूगल पे आ जाओ, निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट, निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट पे आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेना, आपको आ जाएगा पूरा यहाँ पे 500 कंपनीज का स्टॉक लिस्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, इनमें से किस में भी आप प्रॉपर रिसर्च करके कर लेना, अच्छे से काम हो जाएगा आपका। सब पे नहीं काम करना है हमें। ठीक है, 6000 प्लस स्टॉक से मार्केट में, सब पे काम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है एवरीवन? इज दैट क्लियर? ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइज ये वाला मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के इसमें डाल दूंगा मैं अभी। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, आप लोगों के टेलीग्राम में डाल देता हूँ। आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो आप कर सकते हो सुभाष जी। ये सारे रेशियोज है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है आप लोगों को। ठीक है, सो प्लीज देख लेना आप लोग ये। ठीक है, ये मैंने शेयर किया अभी आप लोगों को। ये ऐड कैसे करने हैं? ठीक है, ये ऐड कैसे करने हैं, आपके पास जब आप स्क्रीनर में लॉग इन करोगे ना, आपके पास खाली यहां तक रहेगा, सिर्फ यहां तक। ठीक है, जो रेशियोज मैंने दिए हैं वो आप कहां से ऐड करोगे? ऐड अ रेशियो टू टेबल पे क्लिक करके, यहाँ पे आप सर्च करके, जैसे डेट टू इक्विटी सर्च करोगे, ऐड करके क्लिक करके सेव कर देना, आ जाएगा वहां पे। इस तरह से अभी रेशियोज ऐड कर लेना। ठीक है, इसके अलावा गाइज कल अभी मैं आप लोगों को, ठीक है गाइज, जिनके पास भी अभी टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं है ना, मैं उनको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ मैं अभी, एक सेकेंड। ठीक है, वन मोमेंट, कैंसिल। 2 मिनट के लिए चैट बंद कर रहा हूँ गाइज मैं, ताकि ये लिंक आप लोग के लिए रहे अवेलेबल, इसके लिए प्लीज ज्वाइन दिस डिस्कशन ग्रुप गाइज। ठीक है, अभी टास्क में दे देता हूँ गाइज आप लोगों को। ठीक है, टास्क में दे देता हूँ आप लोगों को अभी। मुझे आप लोग, ठीक है, पांच, पांच नहीं, टोटल 4 कंपनियां, हर एक से मुझे टोटल 4 कंपनी चाहिए, 2 अच्छी कंपनी 2 बुरी कंपनी। ठीक है, एनालिसिस करके, प्रॉपर बुक पे लिख के, एनालिसिस करके आपको आपके कोऑर्डिनेटर को भेजना है। यू गाइज विल सेंड इट टू योर कोऑर्डिनेटर। ठीक है, यू गाइज विल सेंड इट टू योर कोऑर्डिनेटर। मैं फिर से बता रहा हूं, 4 कंपनीज है गाइज। ठीक है, 4 कंपनीज चाहिए मुझे, 2 अच्छी कंपनी 2 बुरी कंपनी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम एक्सेल पे करेंगे, एक्सेल पे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिख के करो, लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं है। नोटपैड पे करना है, नोटपैड पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट करो। गलत रहोगे तो मैं हेल्प करूंगा, मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं हेल्प करूंगा। अगर टास्क ही नहीं करोगे तो क्या गलत क्या सही फिर? अगर यहीं पे ही काम काम नहीं हो रहा है ना गाइज आपका,
भूल जाओ कि आप फिर टेक्निकल एनालिसिस सीख पाओगे, भूल जाओ आप स्विंग ट्रेडिंग सीख पाओगे, भूल जाओ आप पोजिशनल ट्रेडिंग सीख पाओगे, भूल जाओ आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी सीख पाओगे, अगर एकदम तुच्छा सा बेसिक चीज अगर आप नहीं कर पाओगे तो। मार्क माय वर्ड्स। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर गाइस? एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दो प्लीज। ओके गाइस, मैंने अभी चैट वाला, सॉरी चैट क्या यार, माइक को अनम्यूट करने का ऑप्शन मैंने कर दिया है मैंने अभी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, अग्री करते हो कि नहीं करते हो गाइस, बताओ जरा मुझे, मैंने जो कहा अभी। सर यस अंकिता मैम, बोलिए ना। अपर स्ट्राइक स्टॉक क्या होता है सर? सॉरी, अपर स्ट्राइक स्टॉक क्या होता है? यूसी स्टॉक। यू अपर सर्किट ना, अपर सर्किट। हाँ अपर हाँ सर। सर्किट का, हाँ अपर सर्किट का मतलब ये होता है कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा रैली कर दिया है अभी, ठीक है, और उस पे ओके अपर सर। सर्किट, अपर सर्किट लग गया है उस पे हाँ उस पे अपर सर्किट। अनीता मैम म्यूट कर दीजिए अपने आप को प्लीज। हाँ, तो उस पे अपर सर्किट लगने का मतलब ये है कि जब स्टॉक डेली टाइम बेसिस पे, ठीक है, डेली टाइम बेसिस पे अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे जा चुका है, मतलब एक साथ 20%, 25% अगर मूव कर चुका, अपर सर्किट लग जाता है वहां पे। क्यों? अगर ज्यादा लोग बाय करेंगे और ऊपर स्टॉक का प्राइस जाएगा ना, तो सेबी क्या करता है, एक्सचेंज क्या करता है, आपको वो स्टॉक बाय करने नहीं देता है। आप वो सेल कर सकते हो लेकिन आप बाय नहीं कर सकते हो वो स्टॉक। सेम लोअर सर्किट में क्या होता है कि आप वो स्टॉक बाय तो कर सकते हो लेकिन आप सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कोई सेलर अवेलेबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, 10 या हेलो। 20 कंपनी की स्टडी करके सिलेक्टिव कर सकते हैं। यस सुभाष जी, यू कैन। हाँ सर, बोलिए ना। गुड इवनिंग सर। सर मैं आयन बोल रहा हूँ। हाँ आयान, बोलिए ना। जी सर। सर स्टॉक मार्केट में मतलब एफएनओ पे सर मोर देन 2 to 300 रुपीज का कॉल या पुट लेने से अच्छा है, या फिर 20 to 30 रुपीज वाला, मतलब किसमें प्रॉफिट ज्यादा है? वो मैं ऑप्शंस का जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको। ओके ओके। सर और जो टेलीग्राम पे जो मतलब लिंक सब आता है, मतलब वो खुद से मतलब एनालाइज करके दे देते हैं, वो सब करना अच्छा है या फिर बुरा है? मैं बोलता हूँ आप खुद के ऊपर भरोसा रखो ना सर, दूसरों जी पे सर। क्यों भरोसा करना है। अभी कल जी उठ जी। के अगर मैं कुछ आपको दे दूंगा, आयान बाय कर लो यार ऊपर जाएगा, अगर ऊपर गया तो मैं आयान को बोलूंगा देखा आयान मैंने बोला था ना ऊपर जाएगा, और गया देखा, और वही लॉस हो जाएगा ना, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा आयान। मार्केट में ये जी चल रहा जी। है। ओके। ठीक है। हेलो सर। सर। हाँ हाँ हेलो सोहेल, बोलिए ना। सर, आज मुझे आमंस कंपनी से एक फोन आया और हम्म। उन्होंने वो रेलवे का कुछ स्टॉक था शायद आज। तो ओके। जो कि बोला उन्होंने, कोई शिव शंकर नाम का कोई है शायद आपकी कंपनी में कोई। कौन? तो उन्होंने शिव शंकर नाम के कोई। शिव शंकर नाम से, ओके। जी, तो उन्होंने बहुत पोलाइटली बोला कि सर, कोई फोर्सफुली कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं, एकदम हम्म। प्यार से कि सर आप मेरे 1000 मिनिमम लगाओ, आपको शेयर करना है, बाय आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा वैसा कुछ। तो मैंने सीधा बोल दिया कि सर ठीक है, मैं एक बार अपने एक सर से बात कर लूंगा जो हम लोग जो पढ़ाते हैं। आपका उस समय मैं नाम ही भूल गया था, मेहुल नाम है ना सर आपका? हाँ मेहुल नाम है मेरा। हाँ जी। हम्म। मैंने बोला कि मैंने अपना एक मैनेजर से भी, ऋषि सर से भी बात कर लूंगा, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ तो नहीं, फिर मे बी वो क्यों बोला रहेगा आपको, उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। आपका एफएनओ एक्टिवेट करवाने के लिए उसके जी पीछे का जी। रीजन ये है सोहेल, कि क्या होता है पता है, हर किसी से अगर बैंक स्टेटमेंट मांगूंगा सो इट बिकम्स वेरी पर्सनल, राइट? जी, अच्छा हाँ। हाँ, सो व्हाट वी आस्क पीपल कि एक शेयर होल्ड कर लो आप, फिर जैसे जी ही जी। 24 आवर्स हो जाते हैं या 15 आवर्स हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग एफएनओ एक्टिवेट में डाल देते हैं। बेस्ड ऑन योर दैट होल्डिंग का स्टेटमेंट वो डीमैट अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है वहां पे। तो एक अच्छा वही लेकिन पर्पस। उन्होंने वो प्रॉफिट के हिसाब से बताया कि आपको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सर मेरा अभी सैलरी थोड़ा होल्ड हुआ है, तो मेरा नहीं नहीं, नेक्स्ट अभी नहीं, मंथ का। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सीन क्या होता है पता है कैसे को, अब मेरे कंपनी में आई विल पर्सनली से, जितना मैं आप लोगों को ट्रेन करता हूँ उतना मैं उन लोगों को भी ट्रेन करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। बट उन्होंने आपको बोला है, चलो मान लिया मैंने, बट उन्होंने आपको एनालिसिस दिया है, बट आपको भी ये समझना है कि वो एनालिसिस के पीछे का रीजन क्या था। उनको पूछो, उनको पूछो कि ये एनालिसिस आपने मुझे क्यों दिया। अगर वो नहीं बता पा रहे तो उनको बोला मुझे मेहुल सर से पूछ के बताओ, लेकिन बताओ, मुझे जानना है। ओके ठीक है। सर। हाँ, जी सर। या ओके ग्रेट।
गाइस किसी और को कुछ पूछना है अभी? टेलीग्राम का लिंक मैंने फिर से डाल दिया है गाइस चैट सेक्शन में, ठीक है? तो सर क्या 500 से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं? आराम से 500 से हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट अगेन वही हो जाता है कि अगर लॉस हो गया तो फिर रिकवर कैसे करेंगे हम लोग? कुछ तो बैकअप प्लान होना चाहिए ना सर वहां पे। तो मैं सिंपली देखो सबको यही बोलता हूँ गाइस, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो स्टार्टिंग में 1500 से 2000 डाल रहे हो, तो वहां पे तो चलो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सिखा रहे हैं लाइव मार्केट में, तो आपका 900 1000 के आसपास जा रहा है वहां पे डायरेक्टली, क्योंकि आप लाइव मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल पे सीख रहे हो वहां पे लाइव डेटा पे। बट एंड एक्चुअली गाइस स्टार्टिंग में वो चीज से कुछ प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैंने कल भी कहा था ये चीज, जैसे ही आप लोग एनालिसिस ग्रुप में आ जाओगे मेरे साथ में, यू गाइस विल कम टू नो कि एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है। इनफैक्ट अभी जो लोग एनालिसिस ग्रुप में है, जो कुछ लोग अभी बैचेस रिपीट कर रहे हैं, उनको मैंने क्लियरली बोला है कि अभी आप लोग ट्रेड मत लो, अभी आप लोग फिलहाल एनालिसिस करो, देखो कैसे काम करता है सब कुछ। तो आप लोग क्या करते हो, एक वीक पहले रिस्क मैनेजमेंट करते हो, फिर एक वीक आप लोग एनालिसिस ग्रुप में आते हो, देखते हो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड उसके बाद में हम सब लोग साथ में मिलके करते हैं। यू गाइस शेयर योर एनालिसिस, फिर वहां पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ कि सही है कि गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है वहां पे। दैट इज हाउ वी वर्क एक्चुअली। हेलो मैडम। हाँ सर बोलिए ना। मुझे जस्ट थोड़ा ही पूछने का था, जो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं ना, हाँ उसमें जो वन टाइम जो डालते हैं अपन हाँ लमसम अमाउंट जो डालते हैं ना, तो हाँ, उसका अपन बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते ना, कि कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। उसे ऐसा जो मुझे लगा कि जो ऐसा SIP जो करते हैं अपन उसको कर सकते हैं नहीं क्या नहीं, डायरेक्ट? अगर आप कोई ESS वाला फंड लेते हो ना, जैसे एक मैं बता देता हूँ आपको लाइव, सिंस आपने मुझे पूछा है ना ये क्वेश्चन, तो मैं आपको लाइव बता देता हूँ ये चीज, हाँ ठीक है? हाँ। एक सेकेंड रुक जाइए आप। अभी जैसे मेरा एक फंड है ना, तो वो फंड मेरा लॉक इन पीरियड में, उसको मैं नहीं निकाल सकता। जो ELSS जो टैक्स सेवर फंड्स होते हैं ना, तो वो लॉकिंग पीरियड में होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो आप वो नहीं निकाल सकते। तो मेरा जो ये वाला म्यूचुअल फंड है, बच गया ये मालूम, वाला, एक बच गया सेकेंड, स्क्रीन दिख रहा है ना गाइस सबको मेरा? हाँ तो अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे, तो जो मेरा ये म्यूचुअल फंड है ना, अभी कहाँ गया ये वाला, ये लॉक इन वाला है, मैं इसमें से पैसे अभी नहीं निकाल सकता। देखो सेल करूंगा ना, क्या लिख के आ रहा है, द स्कीम कम्स विद लॉक इन पीरियड, यूनिट्स विल बी अवेलेबल फॉर विड्रॉ ओनली आफ्टर 3 years ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है? हाँ, अंडरस्टैंड हाँ, मैम। अभी उसी के सामने अगर जैसे मेरा अभी SBI है, अभी देखो यहाँ पे ये सेल का ऑप्शन दे रहा है मेरे को, ठीक है? फॉन्ट में देखो मेरे को सेल का ऑप्शन दे रहा है मेरे को, इस तरह से। ये मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है गाइस, अच्छा हाँ। लास्ट 7 months का पोर्टफोलियो है ये मेरा। मतलब जब जब आता है तब तब डाल देता हूँ मैं अपने हिसाब से वैसे। क्योंकि मुझे करना था तो मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा था किसमें डालूं कैसा नहीं नहीं, डालूं, म्यूचुअल तो फंड्स के लिए एक अलग से लेक्चर रखा है मैंने, डोंट वरी सर, टेंशन मत ठीक है लीजिए आप। मैडम। उस टाइम मैं सीखूंगा, थोड़ा अपडेट होऊंगा, फिर उसमें करूंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू मैडम। एंड गाइस यहाँ पे एंजल वन में भी देखो मेरा एक म्यूचुअल अरे फंड। मैडम नहीं है, वो सर है यार, आप लोग। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, जाने दो यार, वो डिस्कशन है ही नहीं, ठीक है? एक सेकेंड, एंजल वन में भी मेरे अपने म्यूचुअल फंड्स रखे हैं थोड़े से, एक सेकेंड सेकेंड। हाँ, बाकी गाइस टास्क में फिर से बता देता हूँ कि टास्क क्या है आप लोगों का। मुझे टोटल 4 स्टॉक्स चाहिए, 2 अच्छे स्टॉक्स चाहिए, 2 बुरे स्टॉक्स चाहिए मुझे, ठीक है? आप प्रॉपर इस तरह से एनालिसिस कीजिए, मुझे बताइए कैसे काम कर रहा है। गलत होगा तो फिर डोंट वरी गाइस, मैं सही मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को चीजें सही से करने के लिए, ठीक है? बट अगर आप क्या टास्क ही नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब नहीं है ना इसके लिए। सर क्या सिर्फ नाम नहीं देना है या फिर उसके साथ कुछ डिटेल्स देना होगा? मुझे स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, जो आज एनालिसिस मैंने करके बताया आप लोगों को। जो स्टॉक का एनालिसिस मैंने करके सर बताया आपने जैसे किया है वैसे करके आपको भेजना है, या फिर दूसरी तरीके से इस मुझे स्टॉक का नाम भेजना है, लिख के मुझे भेजना है? भेजना है, मुझे भेजना है, सिर्फ मुझे इस स्टॉक का भेजना है। नाम लिख के भेजने से होगा? स्टॉक का नाम लिख के नहीं भेजना है, प्रॉपर एनालिसिस करके भेजना है। ओके ओके। आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर को भेजोगे गाइस ये चीज, ठीक है? सर प्रॉपर रेशियो निकाल के भेजना है ना? पॉइंट टू सॉरी, पॉइंट डिटेल्स प्रॉपर रखना है रेशियो जैसे निकाल के भेजना है ना? एक सेकेंड सॉरी, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स रखना है।
मतलब गाइस एक जन बात करो प्लीज, एक जन। सर पहले जो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ किसको भेजना है वो वगैरह, तो आप बताइए ना पहले मुझे, बताइए गाइस। ठीक है गाइस, ये मेरा एंजल वन का पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का। इसको अभी मैंने स्टार्ट किया है अप्रैल 6 को, एक्चुअली 6 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया है शायद से मैंने, नहीं 16 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया है ये। ठीक है, क्लियर है गाइस? हेलो हाँ हाँ मैम बोलिए ना। सर, प्रियांशी। हाँ प्रियांशी बोलो। सर ये कह रहे हैं कि पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन करना है या फिर पॉइंट टू पॉइंट? मेन तो जो एनालिसिस जैसे मैंने किया वैसे करना है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, वहां पे नीचे कंक्लूजन लिखना है कि क्या क्या सर पॉजिटिव है। एक सेकेंड सर सर प्लीज। सर मतलब एक आपने तो वेबसाइट में दिखाया है। सर मुझे बोलने तो दीजिए पहले आप प्लीज। मुझे क्या करोगे आप लोग, स्टॉक का नाम डालोगे, जो जो रेशियोज दिए हैं मैंने आपको आज लॉन्ग टर्म वाले, वो रेशियोज को आप एक एक्सेल पे ले लो या एक बुक पे ले लो, लिख लो प्रॉपर वहां पे। ठीक है, फिर मुझे एक बताओ कि आपको वो स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा है, क्यों इन्वेस्ट करोगे आप लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें क्या अच्छा लगा आपको। ठीक है, क्या उसके प्रॉफिट नंबर्स अच्छे हैं, क्वार्टरली क्या वो कंपनी ग्रो कर रही है, क्या लॉन्ग मतलब ईयरली भी ग्रो कर रही है क्या प्रॉपर, वैसे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, क्लियर हुआ आपको अभी? हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक सर यू, इसमें ग्रेट। कंक्लूजन भी ऐड करना है ना? तो वही मैंने बोला तो सही, वो लिखना है जो मैंने बताया तो सही मैंने अभी। पॉइंट वाइज ना मैम सर? हाँ 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 हाँ। ओके अरे ओके। सर, नए वालों के लिए ना आप थोड़ा सा लिख के दिखा दीजिए, जैसे हम लोग को लिख के आप दिए थे अभी लिस्ट में। प्रियांशी, एक सेकेंड रुक जाओ, प्रियांशी ने मुझे ना मेरे ऑफिस के नंबर पे टास्क भेजा था। एक सेकेंड मैं देखता हूँ, अगर मैं निकाल पाया ना अभी तो मैं प्रियांशी का टास्क दिखा सकता हूँ मैं अभी। एक सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ यार। मैं एक टास्क है ना गाइज आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, डेमो टास्क। ठीक है, हाँ तो सर, अच्छा होगा उसका क्योंकि उसका टास्क रेफरेंस उतना आप क्लियर नहीं लोग, हुआ। हाँ उसका रेफरेंस आप लोग ले लेना तो आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट, चलो सही है। अभी और किसी को डाउट या कुछ क्वेश्चन गाइस? रिकॉर्डिंग में अभी 1 घंटे में अपडेट कर दूंगा, प्लीज गाइस रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। देखो 2 हफ्ते में पूरा स्टॉक मार्केट कोई नहीं सीख पाएगा, प्रैक्टिस और रिकॉर्डिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। आप जब ट्रैवल करते हो, आप जब खाना खाते हो, तब इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, ऑफिस वालों का समझ में आता है और ऑफिस में काम रहता है। जो कॉलेज के बच्चे हैं जो ट्रैवल करते हैं फ्री टाइम में, हम लोग रिकॉर्डिंग देख के थोड़ा सा अपना सीख सकते हैं सही से। हेलो। सर मेरी तो इंटर्नशिप चल रही है, तो मैं वही कंपनी में रहती हूँ। आपको पता है मैं जब रेलवे में इंटर्नशिप करता था ना मैम, तो मैं से यस। बोलता था रेलवे में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोफेसर मुझे कहता है क्या होता है, तुम इंटर्नशिप के नाम पे तुम मजदूरी कर रहे हो वहां पे। हाँ वो बट सर ये भी है ना कि वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है। यस, यू वोंट बिलीव, मुझे इंटर्नशिप पे स्टाइफन मिलता था 1400 रुपीज पर मंथ, सोचो। ओके। हाँ यस भाई, आप कोई तो भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे। हेलो हाँ हाँ सर बोलिए ना। सर, मुझे एक डाउट है। जैसे आपने अभी म्यूचुअल फंड में बताया, तो म्यूचुअल फंड में जैसे अपन एसआईपी करते हैं और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, हम्म, तो जितना अमाउंट अपना एक साल में एसआईपी में जा रहा है और वो एक साल में जो वन टाइम में रिटर्न दे रहा है, वो वन टाइम का रिटर्न ज्यादा क्यों आ रहा है? वन टाइम का रिटर्न ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि आपने वहां पे लमसम अमाउंट डाल दिया है ना सर, और जाएगा तो भी ज्यादा ही जाएगा वहां पे। क्योंकि जब वो ऐसा हो गया ना सर कि जैसे वो तो हमारा एक काइंड ऑफ साल गैम्बलिंग का हो गया। नहीं नहीं पूरा गैम्बलिंग अमाउंट नहीं, नहीं। गैम्बलिंग नहीं, मैं बताता हूँ कैसे होता है। अभी इमेजिन करो, जनवरी महीने में मार्केट एकदम अच्छा रहा, फरवरी महीने में बुरा रहा, मार्च में बुरा रहा, अप्रैल में अच्छा रहा। तो अगर आप मंथली एसआईपी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका जो लॉस हो रहा है वो एवरेज हो जाता है। अच्छा। और अगर आप वन टाइम डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, हम्म, जनवरी में तो चलो आपने कमाया 20% जितना कमा लिया, बट वही फरवरी में जिस दिन समझ लो मार्केट गिर गया 30%, तो उस दिन आपका 30% लॉस हो गया पूरे महीने में। अच्छा, वैसे क्लियर है? क्लियर है। हाँ सर चलो, एसआईपी मंथली करना सही है या फिर क्वार्टरली या ईयर वाइज? पर्सनली मैं बताऊं, मैं एसआईपी नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ पता है, जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता है मैं डाल देता हूँ।
तो SIP इज द बेस्ट एक्चुअली, टेक्निकली देखा जाए तो लमसम मत किया करो आप लोग। नहीं सर, मैंने SIP कर रखा है, तो वो मैंने मतलब जैसे उसमें ऑटो पे वाला ऑप्शन ऑन नहीं कर रखा है, तो मैं मंथली मतलब डालता हूँ भाई, जब मेरे पास होता है हाँ मेरे ठीक है उसमें ना। ड्यू डेट, तो यस वो यस उ- यस उसमें कोई चले। दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत जैसे नहीं। मान लो अब नेक्स्ट मंथ मेरे पास ना हो, मैं ना डाल पाऊँ, ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ जो ओवरड्यू शो करता है फिर उसमें कोई इश्यू? इग्नोर 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 इग्नो इग्नोर। ओके। SIP रिस्क थोड़ा कम है लमसम अमाउंट डालने से। हाँ यस, बट आई मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ डाल देता हूँ हर महीने, जो भी आता है मेरे पास तो। सर ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है, मैंने किसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा? वो तो डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। हेलो सर अच्छा कौन है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहता है या फिर हेलो खुद से ट्रेड करना या फिर शेयर मार्केट को देखना? मैं अभी भी वही बोलूंगा कि आपके सिलेक्शन के ऊपर, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। सर ट्रेडिंग से तो सर जल्दी जल्दी मिल जाता है। लेकिन सामने उतना कैपिटल भी तो रिस्क में डालना पड़ता है ना सर, जल्दी तो मिल जाता है। ठीक है, सो गाइस चलो देन आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। ठीक है, राधे राधे हेलो सभी को। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों को, मैं हेलो ठीक, मैं रिकॉर्डिंग ओके, शेयर। राधे राधे सर। और थोड़ा हाँ, वो रेफरेंस भेज दीजिएगा टास्क का सर ग्रुप मैं में। डेमोस्ट्रेशन और टास्क में शेयर कर दूंगा आप लोगों को गाइस, ठीक है। राधे राधे सर। रिक्वेस्ट है गाइस, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर आप तक टास्क करोगे तो आप लोगों को एक अच्छे से खुद को भी समझ में आएगा क्या कैसे करना है।